बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही काम आने वाली आज की ये रेसिपी है। गर्मियों के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है और ख़ास तौर पर जिनका बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, उन लोग के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो प्लीज़ आप लोग रेसिपी को स्किप करके नहीं देखिएगा और इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि आगे भी लोगों के काम आ सके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन लिए और लहसुन बीपी जिनका हाई होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं। वैसे तो लहसुन को खाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज लहसुन के मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा भुर्ता बनाऊंगी और गर्मियों में बहुत ही शॉर्टकट ये रेसिपी बनके तैयार भी हो जाते हैं। इसे आप नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं और जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं और इसे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर लहसुन को लेकर आपने इसके छिलके उतार लेने हैं और उसके साथ मैं बनाऊंगी हल्का सा यहाँ पर दाल फ्राई। चूँकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और किचन में जाने का तो बिल्कुल मूड नहीं होता है, तो शॉर्टकट सी ये रेसिपी है। 15-20 मिनट में इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। यहाँ पर 1 कप हमने दाल ले लिया, इसे अच्छे से वॉश करके चूल्हे के ऊपर रखेंगे। बॉयल आएंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम में 10-12 मिनट के लिए रखेंगे, जब तक यहाँ पर गार्लिक का भुर्ता तैयार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने भुर्ते तो कई किस्म के बनाए होंगे, लेकिन ये स्पेशल भुर्ता आपने कभी नहीं बनाया होगा। फ्राई पैन, तवा जो भी है लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल डालिए। सरसों का ऑयल से आपको बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो लहसुन के छिलके उतार के रखे वो डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन आपने इसको 1 मिनट तक सॉटे कर लेना है। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हम चम्मच चलाते हुए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। जब इसके अंदर हल्के हल्के से डॉट्स आएंगे तो यहाँ पर हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो ये मिर्ची जो है वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैंने 8-10 डाल दिया। आप यहाँ पे 2-3 भी डाल सकते हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है लहसनों के साथ, यानी कि चम्मच चलाते हुए। और उसके बाद आपने कवर कर देना है तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। इससे बहुत ज़्यादा छींटे निकलेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे जो दाल है तकरीबन 10 मिनट हो गए। दाल जो हमारे अच्छे से गल गए हैं, इसको आपने कोई घोटा वोटा नहीं लगाना है। बस इस तरीके से जब दाल आपका गल जाए फ्लेम को बंद कर दीजिए। 5-6 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे कवर करके रखा हुआ था लहसुन और हरी मिर्च को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से डॉट्स बन गए। अब फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करेंगे और बस इसको हम आधा मिनट इस तरीके से चला लेंगे। यहाँ पर मैं 2 चुटकी नमक शामिल करूँगी। अगर आप बीपी के पेशेंट है तो यहाँ पर नमक बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया नमक के साथ, क्योंकि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए नमक जहर होता है, तो उन्होंने ये नमक इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लेम को बंद करके इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए हाथों से दबाने से ये इस तरीके से दब के निकल जाता है, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। जब तक दाल के लिए यहाँ पर हम मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आप कोई कढ़ाई, फ्राई पैन जो भी है वो लीजिए और यहाँ पर आधा कप या फिर उससे थोड़ा सा कम भी ऑयल ले सकते हैं। सरसों का ऑयल लीजिए, घी लीजिए, जो भी आपके पास है। मैंने यहाँ पर आम कुकिंग ऑयल लिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 यहाँ पर हरी इलायची शामिल कर लिया है। और साथ ही हमने 2 यहाँ पर छोटी वाली देख सकते हैं हम लाल सूखी मिर्च ये डाला है और थोड़ा सा यहाँ पर हमने साबुत ज़ीरा डाल दिया। तो मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन इसको आपने 30 सेकंड तक इस तरीके से चलाना है ताकि इसमें से अच्छा सा खुशबू आए। उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है। तो छोटा साइज़ का 1 प्याज आप चॉप करके डालिए या इस तरीके से बारीक बिल्कुल स्लाइस में कट करके डाल दीजिए। और उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसको आप चम्मच चलाते हुए तब तक पकाइए जब तक इसके अंदर हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है हल्का सा ही चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैंने 8-10 कड़ी पत्ते हैं, जो मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ते हैं। आपके पास अगर फ्रेश है तो वो डाल दीजिए और नहीं है तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, तो गर्मी के लिहाज से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिना झंझट, बिना टेंशन की इस रेसिपी को आप बनाइए और इसे खूब इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन हो चुके हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसे हमने चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम में 1 मिनट तक सौटे करना है ताकि लहसुन अदरक से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ये शामिल करेंगे और इसे भी यहाँ पर चला लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन हमने 1-1.5 मिनट इसे भी चला लिया मीडियम टू लो फ्लेम में और बहुत ही अच्छी से ये भुन चुके हैं। अब यहाँ पर एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर लिया है, वो भी डालेंगे और यहाँ पर इसे हम मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पर जो है फ्लेम को हम मीडियम पे करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जब हम इसके अंदर मसाला ऐड करें तो हमारे ये जो मसाले नीचे से चिपके नहीं। बस 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल कर लिया है और यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। दाल में हमने पहले नमक नहीं डाला है तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप हस्ब ज़रूरत डालिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च शामिल कर लिया है और हाफ़ टी स्पून जितना यहाँ पे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले अच्छे से हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम में भून लेना है, जब तक मसाले अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें और जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से पिघल ना जाए, यानी कि यहाँ पर गल ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे पक चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। दाल पहले ही हमारे फ्राई है, बस यहाँ पे मसाले को खूब अच्छे से आपने इस तरीके से भून लेना है। उसके बाद जो फ्राई दाल है, जो हमने दाल को बॉईल करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर तकरीबन पौना कप जितना पानी भी होगा तो मैंने वो भी शामिल कर लिया है और फ्लेम को हाई करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गाढ़ा बनाना तो यहाँ पर मज़ीद पानी नहीं डालिएगा और अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी हो तो यहाँ पर आप आधा कप जितना पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ चूँकि इसे अभी हमने तकरीबन 4-5 मिनट और पकाते जाना है, इससे ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं हाफ़ कप जितना पानी और शामिल करूँगी ताकि आखिर में ये बिल्कुल बराबर रहें। तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा रनिंग पसंद नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके यहाँ पे हाफ़ कप पानी डालने के बाद फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई कर लिया है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे, 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के कवर कर। जब तक वहाँ दाल हमारे पकड़े हैं, मैंने यहाँ पर एक सिल और एक बट्टा ले लिया है जिसके अंदर हम गार्लिक का भुर्ता बनाएंगे। और सबसे ये जो अहम चीज़ है, अहम टिप ये है कि अगर आपने सिलबट्टे में या जो पीसने वाला होता है पत्थर का, आप उसमें बनाएंगे तो आपका जो भुर्ता है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। वैसे आप चॉपर वगैरह में बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर पानी ऐड नहीं कीजिएगा वरना वो भुर्ता कम और चटनी ज़्यादा लगता है। फ्रेंड, इस तरीके से आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पीस लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारे जो भुर्ता है रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे 5 मिनट भी गुजर चुके हैं। दाल को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल के ऊपर कितना ज़बरदस्त जो ऑयल है वो आ चुके हैं और इसकी जो थिकनेस है ये आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाता है और ये माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला हुआ है। फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको साइड पर रखते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बॉयल किए हुए आलू ले लिए। ये लाल वाले आलू है, आप प्लेन आलू ले सकते हैं। तो इसका मैं भुर्ता बनाऊंगी और ये मेरी तरीके का भुर्ता है। आपने कई तरीके का भुर्ता बनाया होगा लेकिन हम घर पर इसी तरीके से बनाते हैं। तो आपने आलू को अच्छे से पहले बॉईल कर लेना है और उसके बाद किसी चॉपर के अंदर डाल के या हाथों की मदद से या फिर इस तरीके से चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से आप इसको चॉप कर लीजिए, यानी कि हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई गुठली लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। एक बर्तन ले ले, थोड़ा सा प्याज डालें इसके अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूखी वाली जो लाल मिर्ची इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। 4 अदद मेरे पास है, कम ज़्यादा जितना चाहिए आप कर सकते हैं। तोड़कर हम इसके अंदर डालेंगे। 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे या हस्ब ज़रूरत और हाथों की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। जो काम हाथों से होता है वो स्पून से नहीं होता है फ्रेंड। और यहाँ पर मैंने ये सरसों का ऑयल डाला, ये देसी ऑयल है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना डाला है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कच्चा प्याज अलग से निकाल लूँगी, इसका भी बहुत टेस्ट अच्छा होता है। और बाकी के जो प्याज हमारे बच गए, हमने जो मैच करके आलू रखे हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और बस हाथों की मदद से अच्छे से इसको आपने मसल के इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स वगैरह नहीं रहे। तो माशाल्लाह आलू के जो भुर्ते हैं वो भी हमारे रेडी है, दाल भी तैयार है और गार्लिक का जो भुर्ता है वो भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड माशाल्लाह ये देखिए दाल हमारे ठंडे होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ, चावलों के साथ या पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यमी बनती हैं और इसे बनाकर आप सुबह नाश्ते में भी इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड ये जो हमने भुर्ता बनाया है लहसुन का, ये देखिए चटनी तो वो अलग होती है और भुर्ता कुछ अलग ही होते हैं। इसे बनाकर आप सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए। तकरीबन आप 1 हफ्ते तक इसको खा सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है आप रोज़ाना 1 चम्मच लीजिए, इंशाल्लाह जो बीपी है आपका नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि लहसुन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइबर होते हैं जो कि बीपी को नॉर्मल करने में काम आते हैं। और ये देखिए मज़ेदार से हमारा मस्टर्ड ऑयल से तैयार किया हुआ आलू का भुर्ता और साथ ही में ये कच्चे प्याज, इसकी भी जो फ्लेवर है मैं आपको क्या बताऊं। तो फ्रेंड आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि
इसे आप चावलों के साथ ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। दोपहर में आप ये बनाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसे बनाइए, ज़्यादा झंझट भी नहीं है और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो फ्रेंड मैं आप खा के भी आपको बताऊंगी कि इसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है कैसा है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी थी जब मैंने इसको खाया है। और ये इसके साथ के जो दाल का भी है वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।